दोस्तों, ये कहानी है सुंदर नेहा मैडम की, जो मेरे साथ ऑफिस में जॉब करती थी और वो मुझे बहुत पसंद थी। और मैंने कैसे उनके साथ घुड़सवारी की थी और उनके घर के हापुस आम का अनमोल रस पी के अपनी प्यास बुझाई थी। और मेरे पास भी एक हैंड पंप था जिससे नेहा मैडम ने पानी पीकर खुद को संतुष्ट किया था। तो ये कहानी बहुत मजेदार होने वाली है, तो बिना किसी देरी के मैं यह कहानी आपको सुना देता हूँ। मेरा नाम निखिल है, मेरी उम्र 21 साल है। मैंने अपना कॉलेज कॉमर्स साइड से कंप्लीट कर लिया था और अपना डिग्री भी कॉमर्स साइड से ही कंप्लीट कर लिया था। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी मुझे कोई अच्छा सा जॉब नहीं मिला था। मेरे घर की कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कुछ भी करके घर के खर्चे उठाने के लिए जॉब करना जरूरी था। मैं छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर शहर नगर आता है। नगर में अच्छे खासे जॉब तो थे, लेकिन जॉब यानी किराना दुकान, कपड़े की दुकान, अगरबत्ती का दुकान और छोटे मोटे दुकान में जॉब था। लेकिन मुझे यह काम पसंद नहीं थे, क्योंकि मेरी डिग्री होने के कारण मुझे कोई ऐसा जॉब चाहिए था जो ज्यादा टेंशन का काम भी न हो और कंप्यूटर का काम हो। लेकिन नगर जाने के लिए मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। मेरे पास बस अपनी प्यारी साइकिल थी जो कॉलेज से लेकर अभी तक मेरा साथ देती थी। फिर मुझे आखिरकार वैसा जॉब टाइम्स मिल ही गया जैसा मुझे चाहिए था। मैं एक आधार सेंटर में जॉब पे लग गया। वो जॉब को ज्वाइन करने के लिए मुझे तो पहले एक एग्जाम देनी पड़ी, फिर जाके मैं वहाँ ज्वाइन हुआ। मेरे जॉब पर 2 मैडम भी जॉब करती थी। मैं बहुत ही शर्मिला था, ना किसी से ज्यादा बात करता था और ना किसी की काम में टांग अड़ाता। लेकिन थोड़े दिन बीत जाने के बाद दोनों मैडम से मेरी बातें होने लगी। मैं आधार कार्ड ऑपरेटर था, सभी का आधार कार्ड अपडेट मेरे पास ही होता था। इसी कारण मेरे ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां अपना आधार अपडेट कराने आती थी। सब लड़कियां बहुत खूबसूरत भी थी। मैं उनको टच भी कर पाता था, क्योंकि मुझे उनकी फिंगरप्रिंट लेना होता था। इसी बहाने मैं उनकी हाथ पर यहाँ वहाँ टच करता था, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि मैं बहुत डरता था। और मैं तो अभी अभी जॉब पर लगने के कारण जॉब को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए मुझे अपनी एक हद तक ही रहना पड़ता था। मैं तो लड़कियों से तो ज्यादा कुछ नहीं कर सका, लेकिन मेरे पास में जो मैडम बैठती थी जिसका नाम नेहा था, और दूसरी मैडम जो थी उनका नाम कल्याणी था। कल्याणी मैडम का टेबल मेरे से थोड़ा दूर था, इसी कारण मेरी उनसे इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी। लेकिन नेहा मैडम मेरे नजदीक ही बैठती थी, इसी कारण मेरी और उनकी अच्छी दोस्ती और जान पहचान हो गई थी। नेहा मैडम दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उनकी आवाज तो ऐसी थी जैसे कोई कोयल गीत गाता है, इतनी मीठी थी। नेहा मैडम की प्रॉपर्टी वैसे बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं मैडम के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता था। मैंने स्कूल में भी कभी ज्यादा लड़कियों के साथ बातें नहीं करता था, लेकिन यहाँ नेहा मैडम मेरे से इतनी क्लोज हो गई थी जैसे मानो कि वो मुझे बचपन से जानती हो। मुझे मैडम के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मुझे मैडम पर क्रश आने लगा, लेकिन फिर यह सोचता कि यह गलत है। लेकिन मैडम की खूबसूरती ही ऐसी थी जो किसी को भी तोड़ दे। बारिश का महीना चालू हो गया था। हम जैसे ही जॉब पर आते तो बारिश आना शुरू हो जाती थी। इसी कारण ऑफिस में कोई ज्यादा कस्टमर नहीं आते थे। इसी बहाने मैं मैडम के साथ बातें करने लग जाता था। मैडम अपनी घर की बातें बताया करती। मैडम मुझे अपनी घर की सारे छोटी मोटी बातें शेयर करने लगी थी। मैं भी उनकी हर बातें दिल से सुनता और उनकी कुछ दिक्कत हो तो उसे दूर करने की कोशिश करता। इससे मैडम भी मुझसे खुश हो जाती कि बारिश सुबह सुबह ही चालू हो गई थी। मैं तो छाता लेके आ गया था, लेकिन मैडम घर से निकलने के बाद बारिश शुरू होने के कारण नेहा मैडम पूरी भीग गई थी। नेहा मैडम ने आज व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अंदर वही सब जो सब पहनते हैं। मैडम की साड़ी बारिश होने के कारण पूरी भीग गई थी, इसीलिए थैली के 2 हापुस आम भी बहुत रसीले दिख रहे थे। वो रसीले आम का रस तो मैं भी पीना चाहता था, लेकिन मैं वो कभी कर नहीं पाऊंगा, यही सोचकर बस अपना हाथ जगन्नाथ की कहावत पूरी कर देता। लेकिन उस रात वो रसीले आम के बारे में सोचते हुए, अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए मुझे जो मजा आया था वैसा मुझे आज तक नहीं आया था। उसके बाद मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं एक दिन नेहा मैडम के घर में जाके उनके टाइट थैली का आम का रस जरूर पीऊंगा।
बस उसके दूसरे दिन मैं अपनी हर रोज की तरह जांच पर निकल पड़ा और नेहा मैडम की राह देखते रहा, लेकिन मैडम जॉब पर नहीं आई। मैंने मैडम को कॉल किया तो उनके बेटे ने कॉल उठाया और मैंने उनके बेटे से पूछा कि आज नेहा मैडम जॉब पर नहीं आने वाली क्या। तो उसने जवाब दिया कि मैडम कल बारिश में भीगने के कारण बीमार हो गई है, उनको बुखार भी आया है, तो इसीलिए माँ आज नहीं आ पाएगी। बस इतना कह के उनके बेटे ने कॉल रख दिया। मैं तो बहुत दुखी था, क्योंकि कल जो मैंने मन ही मन सोचा था वो करने के लिए बेताब था। वहाँ तक बात बढ़ाने के लिए वो नेहा मैडम भी तो जॉब पर आना जरूरी थी, लेकिन मैडम बीमार होने के कारण वो जॉब पर नहीं आ पाई। मैंने सोचा कि ठीक है, जाने दो, कल तो मैडम पक्का आ जाएगी ऑफिस। लेकिन दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ, आज भी मैडम जॉब पर नहीं आई। मैंने फिर मैडम को कॉल किया तो इस बार किसी ने कॉल नहीं उठाया। मुझे नेहा मैडम की और चिंता होने लगी। मुझसे बिना मैडम के रहा नहीं जा रहा था, मानो कि नेहा मैडम मेरी आदत सी बन गई थी। मेरे मन में नेहा मैडम ने कॉल न उठाने के कारण बुरे ख्याल आने लगे। मुझे मैडम की चिंता सताए जा रही थी कि मैडम ठीक भी होगी या नहीं। नेहा मैडम का पति भी बाहर शहर में जॉब करता था और कभी कभार ही घर पर आता था। इस वजह से नेहा मैडम के घर में बस उसका लड़का ही था जो उसका ख्याल रख सके। मेरी छुट्टी शाम को 7 बजे होने वाली थी। मैंने आज का काम जल्दी जल्दी निपटाकर सेठ से पूछकर 6 बजे ही ऑफिस से निकल पड़ा। मैडम का घर ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर था। मैंने अपनी प्यारी साइकिल को चाबी लगाई और नेहा मैडम के घर निकल पड़ा। जैसे तैसे साइकिल से पसीना बहाते हुए मैं मैडम के घर पहुंचा तो मैडम के घर के बाहर उनका बेटा मेडिकल से कुछ दवाई लेके आ रहा था। तभी मैंने उसे आवाज लगाई और पूछा कि तुम नेहा मैडम के लड़के हो ना? उसने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि नेहा मैडम की तबीयत कैसी है, मैं यही जानने के लिए यहाँ आया हूँ। उसने बोला कि माँ अभी इतनी ठीक नहीं हुई है। मेरा आवाज सुन के नेहा मैडम ने उसके बेटे को आवाज लगाई और बोली, कौन आया है? उसने बोला कि निखिल भैया आए हैं। मैडम मेरा नाम सुनते ही तुरंत बाहर चली आई और मुझे अंदर बुलाने लगी। मैं फिर मैडम के घर के अंदर चला गया और मैडम से उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। और मैंने पूछा कि मैंने आपको कॉल किया था तो किसी ने उठाया नहीं, तो बस आपको देखने चला आया। मैडम हंसकर बोलने लगी कि हाय मेरा निखिल मेरी कितनी चिंता करता है, और है कि मेरा पति मुझे एक बार कॉल भी नहीं लगाता, देखना तो बहुत दूर की बात। मैडम को मैंने बोला कि मैडम सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। ये कह के मैं उनको दिलासा देने लगा। मैडम का चेहरा तो बुखार के कारण बहुत ही सूख गया था, पर तभी भी मैडम मेरे आने से खुश थी। मुझे घर में आमलेट वगैरह बनाना आता था। तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम अपने कुछ खाना पीना किया या नहीं। मैडम बोली कि नहीं मैं खा लूंगी बना के। तो मैं बोला कि मैडम आज आप मेरे हाथों से आमलेट खाना। फिर मैडम मान गई। उसका बेटा भी छोटा था, वह भी भूखा था। फ्रीज में से मैंने 3 अंडे निकाले और आमलेट बनाकर उनको दे दिया। आमलेट खाते खाते मैडम के साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और उनका उस तरफ ध्यान भी नहीं था। मुझे तो फिर वो टाइट थैली के आमों के बीच की दरार नजर आने लगी। वो दरार देखते ही मोटा पिंटू उछल कूद करने लगा। मैडम का लड़का मोनू छोटा था, इसी कारण वो इतना कुछ समझ नहीं पाता था। मोनू की माँ यानी नेहा मैडम बीमार होने के कारण मोनू की स्कूल की 2 दिन छुट्टी हो गई थी। उसका स्कूल में कल एग्जाम था तो उसे कल स्कूल जाना था। मैंने मैडम से कहा मैडम लगे तो मैं कल आ जाऊं आपके घर आपकी देखभाल करने। मैडम ने शर्माते हुए कहा कि नहीं निखिल मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम क्यों छुट्टी लोगे मेरे लिए। मैंने बोला मैडम आप छुट्टी की चिंता ना करो, मैं आ जाऊंगा कल। मैडम भी आखिरकार मान गई। इतना कह के मैं अपने घर निकल पड़ा। मैं जैसे ही घर गया मेरे मन में यही ख्याल चल रहा था कि कल हाँ मैडम के साथ घुड़सवारी मैं कर पाऊंगा या नहीं। मैं मन ही मन में नेहा मैडम के साथ के घुड़सवारी की ख्वाब देखने लगा। लेकिन एक प्रॉब्लम भी था कि मैडम अभी तक पूरी ठीक नहीं हुई थी, इसी कारण मैं ज्यादा कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। अगले सुबह निकली तो मैंने पहले तो अपने सेठ को कॉल लगाया और बीमारी का बहाना बना के काम पे छुट्टी ले ली और नहा धो के निकल पड़ा अपनी राह खोजने। जैसे तैसे मैं मैडम की घर पहुंचा तो मैडम मुझे बाहर पानी भरते हुए नजर आई। मैडम के उस टाइट थैली पर पानी गिरा हुआ था।
इसी कारण थैली के 2 बड़े बड़े हापुस आम आज भी चमक रहे थे। लेकिन आज मैडम बीमार बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैंने जाते ही मैडम से बोला कि मैडम मैं पानी भर लूंगा, आप आराम करो। मैडम बोली कि तुमने जो कल मेरा ख्याल रखा उससे ही मैं ठीक हो गई। मैंने पूछा सच में? मैडम शर्माते हुए बोली हाँ बाबू हाँ। मैडम ने पहली बार मुझे बाबू कह के बुलाया था। मैं तो थोड़ा शर्माने लगा था। मैंने मैडम से बोला कि मैंने तो आज छुट्टी ले ली आपके लिए और आप तो तंदुरुस्त लग रही हो। मैडम बोली सॉरी मैं बताना भूल गई। मैं मन में बहुत रोने लगा और सोचने लगा कि आज भी हाथ से मौका चला गया और मैडम से बोला कि चलो मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद मैडम बोली अरे रुक जाओ निखिल, तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाई हूँ, खा के जाना। मैं फिर रुक गया। मैडम बोली कि मैं नहाकर फ्रेश होके आती हूँ, फिर हम गाजर का हलवा खाएंगे। मैडम नहाने के लिए निकल गई। मेरे पास जो हैंडपंप टाटा थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लगा था। जैसे ही मैडम नहाने गई मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बाथरूम की ओर निकल पड़ा। बाथरूम की दरवाजे की दरार पूरा चित्र प्रदर्शन कर रही थी। मैं चित्र प्रदर्शन देख बहुत उत्तेजित होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जाके लटके हुए थैली का आम रस पी डालूं। अचानक से मैडम ने मुझे आवाज लगाई, निखिल जरा टॉवल देना। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, लेकिन मैं भूल गया कि मुझे जरा दूर जाके जवाब देना था। मैडम को जरा शक होने लगा, लेकिन वो मुझे कुछ बोली नहीं, बस टॉवल लेके बोली कि मेरा इंतजार करो। फिर मैं जाके हॉल में बैठ गया। कुछ देर बाद मैडम ने बहुत ही सुंदर सिल्की नाइटी पहने मेरे सामने आई। मोटा हैंडपंप अब मेरे कंट्रोल में नहीं था। उन्हें ऐसा देखते ही हैंडपंप जरा टाइट हो गया। मैडम की नजर भी उस हैंडपंप पर गई तो मैंने अचानक से उसे अंदर दबा दिया और बोला कि सॉरी मैडम। वो बोली कोई बात नहीं निखिल, मुझे पता है तुम दरवाजे के दरार से सब चित्र प्रदर्शन देख रहे थे और आनंद उठा रहे थे। मैं बहुत डर गया और चुप हो गया। फिर मैडम मेरे पास आ बैठी और बोली कि तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हें बस घुड़सवारी करनी है ना। मैडम के यह पूछते ही मैं खुशी समा नहीं पाया, लेकिन डर के कारण मुझसे कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। मैडम बोली कि मेरा पति बहुत महीनों से घर नहीं आया है। मैं भी बहुत हैंडपंप का वो नमकीन पानी पीने के लिए प्यासी हूँ। मुझे भी उस हैंडपंप का पानी पिला दो और मेरी प्यास बुझा दो। मैं जरा भी नहीं रुका। मैंने तुरंत सामने वाली बड़े बड़े 2 तरबूज पर अपने हाथ रखकर सहलाने लगा और लटके हुए 2 नरम नरम आम को दबाने लगा और उनको पिलपिले करने लगा, जिससे कि आम और रसीले बन जाएं। मैडम ने भी उन तरबूज और आमों पर से पर्दा हटा दिया और पूरा चित्र प्रदर्शन करने लगी। मैंने भी फिर उस मोटे हैंडपंप का सुंदर चित्र प्रदर्शन उसको करके दिखाया। नेहा मैडम तो ये मोटा हैंडपंप देखकर बहुत खुश हो गई और उस मोटे हैंडपंप को धीरे धीरे सहलाने लगी। मैडम पूरी तरह से गर्मी से गर्म हो चुकी थी। मैं भी फिर मेरी उंगलियों को सामने वाली नरम रस मलाई पर रगड़ने लगा। नेहा मैडम खुश होकर मोहित और उत्तेजित करने वाली आवाजें निकालने लगी। मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यह सब सपना है, जैसे कि पूरी जन्नत ही मेरे सामने खड़ी हो। मैडम मुझे बोलने लगी कि मुझे हैंडपंप को टेस्ट करना है। मैंने उनको वो मोटा सा हैंडपंप टेस्ट करने के लिए उनके हवाले कर दिया। मैडम फिर उस हैंडपंप को जीभ लगा लगा के चाटने लगी और उसने वो पूरा मोटा सा हैंडपंप अपने मुंह के अंदर समा लिया ताकि उसका पानी अच्छे से पी सके और फिर हैंडपंप के पानी पीकर आनंद उठाने लगी। लटके थैली वाले आम अब बहुत रसीले हो गए थे। मैं भी उन आमों का आमरस पीने को तड़फ रहा था। फिर मैंने अपने दोनों हाथों में 2 आम पकड़ लिए और उन्हें अपनी मुंह पर लेके उन्हें चूसने लगा। उन 2 बड़े बड़े आमों का रस बहुत ही मीठा था। मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। नेहा मैडम मुझे बोली कि अरे बस करो निखिल, कितना आमरस पियोगे, इतना घर का आमरस तो मेरे बेटे ने भी कभी नहीं पिया। इस बात पर हम दोनों हंसने लगे और मजे उठाते रहे। फिर मैंने अपनी होठों को सामने वाली गुलाब की पंखुड़ियों पर मसलने लगा और दोनों पंखुड़ियों का रस काट काट कर पीने लगा। मेरा यह फर्स्ट टाइम था। जो मैंने सोचा था वो मैंने आज हासिल कर लिया था। मैडम को मैं बोला कि बस करो, अब कितना तड़फाओगी इस हैंडपंप को, कितने देर से तड़फ रहा है बेचारा उन तरबूजों को पानी देने को। वो दोनों बड़े बड़े तरबूज भी तो प्यासे हो गए इस हैंडपंप के पानी पीने को। फिर मैंने मोटे हैंडपंप को उन बड़े बड़े तरबूजों के हवाले कर दिया। हैंडपंप कभी ऊपर नीचे करता तो कभी तरबूज। आज जाके मैंने नेहा मैडम के साथ घुड़सवारी कर ही ली थी।
आज नेहा मैडम मेरे से बहुत खुश थी। मैडम को मेरी घुड़सवारी बहुत अच्छी लगी थी। नेहा मैडम और मैं अब इतने क्लोज हो गए थे कि जब चाहे तब मैं उनके घर जाके उनके साथ हंसी मजाक करके उनके साथ जैसा चाहे वैसा घुड़सवारी करता और जितना चाहे उतना लटके हुए आमों का आमरस पिता। मैं तो मैडम का पहले से ही फैन था, लेकिन उस दिन के बाद नेहा मैडम भी मेरी अच्छी फैन बन चुकी थी। अब मैडम ऑफिस में भी मेरे से शर्मा के बात करती थी, क्योंकि हमें हर वक्त वही रात याद आती थी। मेरी जिंदगी मानो मैडम के आ जाने से खुशहाल बन गई थी। मैं जॉब पर अच्छा खासा कमा भी लेता और मुफ्त में अच्छी घुड़सवारी भी मिल जाती थी। मेरी लाइफ तो एकदम सेट हो गई थी। तो ये थी मेरी छोटी सी मनोरंजक कहानी। उम्मीद है आप सभी ने इसे सुनकर मजे लिए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।